कि आपको सिगार के बारे में कराची में भी और पाकिस्तान में भी अथॉरिटी समझा जाता है। यहाँ लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसकी। एक्चुअली सिगार लवर अलग होते हैं, जैसे हमारे एक्स प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ पकड़ा बड़े सिगार लवर। यूं करके कश छोड़ा तो एक अपना स्टाइल था उस आदमी के इत्मीनान का। इसको जलाना, इसको पीना। सिगार इज नेवर फॉर स्मोकिंग, सिगार इज ओनली फॉर पफिंग। तो क्यूबा में सिगार जो बड़े हाई प्रोफाइल बनते हैं ना, वो लेडीज की थाई पे बनती है। थाई पे सिगार बनती है। मशीनरी नहीं है ये मशीनरी है ना, हैंडमेड ये हैंडमेड सिगार होती थी। नहीं बढ़िया, तो थाई मेड हो गया ना। थाई मेड और हैंडमेड एक ही है। ठीक है, हाँ, हाथ से बना, हाथ से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुलानी लाउंज में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का मौजू थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और इस मौजू को मैं आपको बताऊं कि हमने क्यों आज चुना इस प्रोग्राम के लिए। उसकी वजह यह है कि वैसे तो अरसा दराज से मीडिया पर, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, मैगज़ीन, उस पर तो तंबाकू नोशी या सिगरेट स्मोकिंग उस पर पाबंदी आयद है। सोशल मीडिया पर इक्का दुक्का हमने देखा है कि प्रोग्राम के दौरान भी जो है वो सिगार पीना या सिगरेट पीना जो है वो चलता रहता है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिगार पर और सिगार पीने से मुताल्लिका मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। अब ये मौजू हमने क्यों चुना? सिगार खुद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक मुख्तलिफ किस्म का सब्जेक्ट है। हमारे इस लाउंज में रफीक बशीर साहब मौजूद होते हैं, याया पुलानी साहब मौजूद होते हैं, और याया पुलानी साहब से हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बात करें, कोई उनकी दिल की बातें, और साथ साथ उसमें इंटरेस्टिंग नॉलेज भी होती है। लेकिन जब सिगार के बारे में हमने इनसे पूछा कि आप कौन सा सिगार पीते हैं या सिगार कैसे पिया जाता है, तो जो बातें इन्होंने बताई हमें लगा कि एक अदद प्रोग्राम इस पे होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि माजी में सिगार किन किन ममालिक में बनता है, पिया जाता है, ज़्यादा पिया जाता है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। कौन शख्सियात पीती हैं, किस वजह से पीती हैं, सिगार पीना शौक है, क्लास है, स्टैंडर्ड है, या आया सिर्फ लोग जो है वो दिखाने के लिए पीते हैं। तो ये तमाम तर मौजूआत पे बात करेंगे। रफीक बशीर साहब, आज का ये मौजू बेसिकली आप ही ने चुना, आप ही ने रखा, और ये हुक्म आपने किया कि जी आज तो हम सिर्फ सिगार पे बात करेंगे। तो कैसे आपको महसूस हुआ, या क्या लगा कि इस पे बात करनी चाहिए? अली साहब, मैं वहाँ से शुरू करूँगा कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में बिजनेस कम्युनिटी में, ताजिर बिरादरी में जो सिगार पीते देखा, और सिगार की जो इंस्ट्रूमेंट है यानी उसकी लवाजमात हैं, वो मैंने सिर्फ याया पुलानी साहब को देखा, सेट को। तो याया पुलानी साहब के पास उसका कटर है, उसका विंड प्रूफ जो है लाइटर है, पूरा एक सिस्टम है। वो पता नहीं कौन कौन से ब्रांड ये देते हैं। और मैं तो आपको ये तक बता दूं कि मैंने एक तकरीब में बाकायदा सेनेटर अब्दुल लतीफ खान को, जो अब नहीं है सेनेटर लेकिन बहुत बड़ी मेडिकल फार्मा कंपनी के चेयरमैन भी है, सेट से सिगार मांगते हुए देखा। और वो मांगने के बाद जब उन्होंने जला के यूं करके कश छोड़ा तो एक अपना स्टाइल था उस आदमी के इत्मीनान का, खुशी का, जो बहुत बड़ा था। सेनेट का मेंबर हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा तस्वुर किया जाता है और होते भी है। तो मैं याया पुलानी साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि हमें ये बताएं कि ऐसा भी ये सिगार आपने कब से शुरू किया और क्यों शुरू किया, और इसकी लत जो है, जबकि आपको माशाल्लाह अल्लाह को सेहत और तंदुरुस्ती दे, नो स्टैंड आप कर चुके हैं। उस डॉक्टर ने सख्ती से मना किया और हॉस्पिटल से इलाज करा के आने के बाद 6 घंटे बाद, 3 दिन बाद, 2 दिन बाद फिर सिगार शुरू जाते, जबकि बीवी, बच्चे, नौकर चाकर सब इनको मना करते हैं। ये क्या इससे इतनी दोस्ती, दिल लगी, इश्क, मोहब्बत की वजह? इससे दोस्ती कराने वाला भी सुमरो साहब का जानने वाले हैं, असलम संजरानी साहब, आप भी जानते हैं उसको। ठीक है। साबिक चीफ से पहले एसडीएम होते थे 78-79 में साउथ में, मेरे ऑफिस के पास। मेरे से दोस्ती थी उसकी। कभी किसी का लाइसेंस पुलिस वाले ने ले लिया तो मैं कार्ड पे भेज देता था। बहुत प्रोफेशनल, थोड़ा जेंटलमैन। अभी भी अल्लाह उसको हयाती दे, माशाअल्लाह, बहुत प्यारा आदमी। मैंने अभी उनसे पूछा कि भाई
सिगारेट पीते हो नहीं पीते हो? कभी कभी पी लेता हूँ। यानी उसकी जो जब मैं जाता था तक मैं उस टाइम मेरे ट्रैवलिंग बहुत होती थी बाहर की, बोले यार मेरे लिए सिगारेट लेके आना ये वाली। यार सिगारेट पी रहा है मैं क्यों नहीं पी के चेक कर। तो मेरी आदत ये कौन से सन की बात है? 79 की, आज 44 साल हो चुके हैं उसको, 45 साल में दाखिल है सिगारेट पीते हुए। सिगरेट कभी नहीं पी। जब आप एक बात बोली कि डॉक्टर ने मना किया है, जब मेरा 8वां स्टेंट लगा था, मेरी पूरी फैमिली हॉस्टल में थी, तो निकले ना, तो डॉक्टर ने बोला, वो एनएमसी के जो ओनर था उसने बोला इसको आज एक रात यहाँ रहेगा। ये आपको बंद हो गया है सिगार? ये बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। तो इसको कैसे चलाते हैं? ये इसको जलाना, इसको पीना, लोग अभी सुमरो साहब ने बोला सिगार स्मोकिंग के लिए, सिगार इज नेवर फॉर स्मोकिंग, अच्छा, सिगार इज ओनली फॉर पफिंग। इसको इनहेल नहीं किया जाता। इसको इनहेल नहीं करेंगे, इनहेल अगर ज्यादा कर लिया तो फिर साथ में कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना पड़ता है। अच्छा, इट्स वेरी वेरी बहुत हार्ड होता है। ये तो क्या क्यूबन सिगार है, ये स्पेशली पीना ही चाहिए विंटर में, वरना नहीं। अच्छा, क्यूबन सिगार आपके आते भी क्यूबा से ही है? सर क्यूबा से आते हैं, दुबई से मिल जाते हैं ड्यूटी फ्री शॉप में। ये स्विस सिगार है, ये इसके मुकाबले में 25% ये होगा। सर ये गोल गोल जो रखा हुआ है आपने, ये क्या चीज है? ये भी सिगार है क्या? ये भी सिगार ओह माशाल्लाह, तो खूबसूरत पैकिंग में। ये इससे भी बेशुमार खूबसूरत पैकिंग आती है। अभी आपके सामने मैंने ये डब्बा रखा हुआ है, ये है डॉन ये कार्लो, तो ऐसा लग रहा है शादी का कोई गिफ्ट पैक है। ये डॉन कार्लोस का सिगार है। ओह, इसकी वो तो साइज, दुनिया का बहुत बड़ा इसकी आदमी है। साइज देखें खाली आप। ये अच्छा, ये इतना बड़ा सिगार और ये सिर्फ 3 है, ये गिफ्ट पैक है सिगारों ये का। सिगार इस टीन में सही रहेगा, तो इसको कोशिश होती है कि इसके ह्यूमिडिफायर बॉक्स में रखा जाए। अच्छा, सिगार के सीजन्स होते हैं कि सर्दियों में पीना है या गर्मियों में पीना है या किस मौके पे पीना है? सीजन तो सारा साल होते हैं, मगर ठीक है, ये डिपेंड करता है वेदर कैसा। ठीक है। कई दुनिया के मुल्कों में ठंडा वेदर होता है, वहाँ लोग हार्ड किस्म के क्यूबन सिगार ये ज्यादा हार्ड होती है। सही है। पाकिस्तान में अगर आप नॉर्दर्न एरिया में चले जाएं तो वहाँ आपको हार्ड सिगार ही पीना पड़ेगा। सही। वहाँ ठंडी होती है, बर्फबारी होती है, तो वो अलग एक माहौल होता है। तो सही। यहाँ लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसकी, सॉरी, अच्छा, 99% लोगों को सिगारेट पीने की अवेयरनेस नहीं है। ब्रांड की अवेयरनेस नहीं है या पीने के तरीके की अवेयरनेस? ब्रांड तो बेशुमार अलग अलग किस्म के होती है। ये जैसे मैंने आपको एक बताया कि ये ब्रांड ऐसा है ना कि ये गर्मियों में भी आप इसको इतना हार्ड नहीं है, ठीक एक है, नए आदमी के लिए हार्ड है, ठीक न्यू स्मोकर के लिए। मैं यूज तो इतने सालों से पी रहा हूँ, मुझे मालूम है कौन से सिगार की क्या वर्थ है, क्या नहीं है, क्या नहीं। अच्छा, वर्थ की आपने बात की, तो ये कीमती प्रोडक्ट है? वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। क्यूबा में एक सिगार $5000 का भी मिलता है। ओके। सेठ, आप इसमें जरा थोड़ा सा जाती सा सवाल है। आप जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं भी सिगरेट पीता हूँ, लेकिन 2-4 दिन में एक पैकेट खत्म होता है। तो आप ये सिर्फ सिगार पे आपको कितना खर्चा आ जाता होगा महीने का? ये आपने सवाल बड़ा अच्छा किया। मेरा खर्चा ऐसे बहुत कम आता है। गिफ्ट मिलते हैं आपको? जब तो खर्चा कम आता है। ये कल ही आया है अच्छा, मेरे पास। इससे पहले एक साहब और देवी वो भी ये लाए थे। मैं चलो अब इसको पीने के लिए मुझे एक सिगार को पीने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन चाहिए ये सिगार पीने के लिए। अच्छा, ये आप एक दिन में नहीं पी सकते। अच्छा, ये सेठ बताएंगे कराची में इतने कितने लोग होंगे आपकी इस गैदरिंग के, जिसको हम मेरी गैदरिंग में तो एक भी सिगार बंदा नहीं है। सिगार पीने वाले लोग हैं आप? सर जो लोग पीते हैं वंस इन वाइल वाले, वो भी कभी कभी मैं मिलता हूँ तो मेरे से बोले सिगार पिलाओ। ये तो मैंने भी देखा है आपको। तो ताल्लुका दोस्त मोहब्बत में, और मुझे उनको सिगार पिलाने में मजा भी आता है, मेरा एक शौक है। अच्छा, हमने देखा है कि आपको सिगार के बारे में कराची में भी और पाकिस्तान में भी अथॉरिटी समझा जाता है कि उसकी चाहे नॉलेज हो, मालूमात हो। पाकिस्तान में इस पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। इस पे एक डॉक्यूमेंट्री बनी, शमा टीवी ने बनाई थी जी। हाँ, हमको रिक्वेस्ट हॉलैंड से आई थी अच्छा, इस सिगार के लिए कि हमें सिगार के ऊपर डॉक्यूमेंट्री चाहिए। सही। तो उनको एक ही आदमी मिला कराची में, क्या
आपको ज्वाइन करने वालों में अहम शख्सियत कौन कौन सी रही हैं जिन्होंने सिगार पर आपको ज्वाइन किया हो, या कोई मौजू गुफ्तगू चली सिगार हो? पे ज्वाइंट करने वाला आदमी पैदा नहीं होता। अच्छा, सिगार ज्वाइंट करने वाला आदमी सिगार पीता नहीं है। सही। ज्वाइंट करने वाला आदमी नहीं सिगार पीता। एक्चुअली सिगार लवर अलग होते हैं, जैसे हमारे एक्स प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ। अच्छा he was my ideal। अच्छा, वो he was क्यूबन सिगार लवर। ओके। और उनका सिगार फिडेल कास्ट्रो खुद उनका लेबल लगा के नाम का अच्छा, क्यूबा से भेजा करता था वो? क्यूबन इनके अपने नाम का लेबल लगा के भेजते थे। अच्छा। यस, फिडेल कास्ट्रो। ओहो। यानी परवेज मुशर्रफ खुद भी फौजी आदमी था। मैं कहता फिडेल कास्ट्रो भी फौजी आदमी होगा। अच्छा, पीर साहब पगाड़ा भी सिगार पिया पीर करते साहब थे, पगाड़ा बड़े सिगार लवर थे। और उनका एक मखसूस अंदाज हुआ करता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी या कैमरे के सामने भी सिगार पीते थे। का हमेशा अंदाज मखसूस ही होगा। ठीक है। अगर उसका अंदाज मखसूस नहीं है, समझ लो इज अ इमेच्योर सिगार स्मोकर। सेठ, इसमें ये स्टाइल कौन सा जो आपने कहा स्टाइल मुनफरिद होगा कि हर आदमी ऐसे सिगार पीता है? नहीं वो नहीं, वेरी सॉरी सिर्फ आपने एक को देखा है, सेनेटर अब्दुल लतीफ खान को, जो मेरा नंबर 1 बॉस है। मैं उसको हमेशा अपना बॉस बोलता हूँ। वही अपनी अल्लाह उसकी बेगम वाइफ की भी करवट करवट जन्नत नसीब करे। इलाही आमीन। वो वाइफ से बहुत डरते थे सिगार पीते हुए। एक दिन मैंने उसको फोटो बना लिया, मैंने अपने ऑफिस में लगाया हुआ सिगार उसको जलाते हुए। मैं बोलूं भेजूं? अब बोलता भेज। अब कहाँ भेजेगा तू? तो क्यूबा में सिगार जो बड़े हाई प्रोफाइल बनते हैं ना, वो लेडीज की थाई पे बनते हैं। थाई पे सिगार बनते हैं। इसकी वजह मशीनरी नहीं है, ये मशीनरी है ना, हैंडमेड ये मशीनरी है ना, ये हैंडमेड सिगार होती थी। नहीं बढ़िया, तो थाई मेड हो गया ना। थाई मेड और हैंडमेड एक ही बेहतर है। ठीक है। हाँ, हाथ से बनाते आते हैं, हैंड पे भी। नहीं, यहाँ से कोई अरोमा, कोई ऐसी खुशबू निकलती है, क्या वजह क्या है? टेक्निकली पूछ रहा टेक्निकली उसकी तो मुझे भी इतना वो नहीं है, हूँ। तो थाई पे क्यों बनाते थे, मगर वो बड़े कीमती सिगार होते थे। अच्छा। मैंने बोला ना, एक सिगार $5,000 $5,000 का भी लोगों ने लिया हुआ है। ओके। और इससे महंगे भी लिए होंगे। सिगार होता है, हर आदमी नहीं पी सकता। असल लोग सिगार को कई मर्तबा सिगरेट समझ के पीते। ये गोल्फ क्लब में एक डिनर में आपने जनरल मुशर्रफ जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे जी, तो आपने सिगार पेश किया था, वो जरा वाकया बताएंगे क्या था कि वो जनरल उस तकरीब में एक और सिगार वाला मिल गया? नहीं, मुझे तो अगर मालूम था, मैं तो जानता था। मैं तो उनके घर पे भी जाता था मुशर्रफ साहब के। मगर वो सेनेटर अब्दुल लतीफ खान ने उनके ऑनर में एक दावत रखी थी। सेनेटर, वंस ए सेनेटर इज ऑलवेज कॉल्ड सेनेटर, एक्स नॉट एक्स सेनेटर। जिस तरह अमेरिका में वंस ए प्रेसिडेंट लाइफ टाइम प्रेसिडेंट, एक सिस्टम है। तो हमारे सेनेटर अब्दुल लतीफ खान ने दावत रखी थी उनके ऑनर में। मुझे मालूम था कि मुशर्रफ साहब का खाना है, तो मेरा तो सिगार फ्रेंड वहाँ मौजूद था, तो मैं तो सिगार एक्स्ट्रा हमेशा रखता ही हूँ। 25-30 कम से सिगार लेके नहीं चलता। अच्छा। हमेशा मुझे मालूम है कि मांगेगा मना करूंगा नहीं मैं उसको। तो मुझे खुशी होती थी पिलाने में भी लोगों को। तो मुशर्रफ साहब बैठे हुए तो खाना वाना खा लिया, तो मैंने उनके एडीसी को बुलाया। मैंने बोला ये सिगार, बोले सर 1 मिनट। वो प्लेट लेके आया, प्लेट में सिगार रखा, लाइटर रखा। सिगार को पहले उसने खुद एडीसी ने कटर किया, उसका कटिंग की। ये क्या कटिंग क्या होती है? इसको क्या पीने से पहले काटना पड़ता है? ये बैग बंद होता है, उसका बैक साइड बंद होती है ना, तो इसको काटना पड़ता है। उसके कटर होते हैं बिल्कुल। ये एक किस्म का कटर है। इससे मेरे पास कम से कम 15 से 20 किस्म के कटर मेरे पास मौजूद होंगे। फुलानी साहब ये बताएं, खवातीन भी सिगार नोश फरमाती हैं? खवातीन के लिए सिगार अलग होते हैं। नहीं, कभी आपने देखा, कभी किसी के साथ ऐसी मुलाकात हुई? मेरे पास एक मेरी जो समझ लो एक किस्म की ट्यूटर थी, जो ट्रैवल एजेंसी के ओनर थे। अच्छा। उनके मियाँ का नाम था मेजर आलमगीर। ओके। और हमारे जो ट्रैवल ट्रेड का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, वो उसी ने बनाया था, मेजर आलमगीर साहब ने। सही। तो उनकी बेटी माशाल्लाह आती थी, जाया मुझे सिगार दो पहले। वो सिगार मेरे साथ बैठ के पीती थी, के साथ ले भी जाती थी जाते हुए। सही। मगर वो लेडीज के दूसरे जो सिगार अलग आते हैं,
फ्लेवर्ड सिगार, जैसे शीशा बार होता है, ठीक है। ऐसे अमेरिका से, और वो जरा सॉफ्ट भी होते हैं। हाँ सॉफ्ट भी होते हैं वो। अमेरिका से जो फ्लेवर्ड सिगार आते हैं ना, उसमें आप सोच नहीं सकते इतने फ्लेवर कैसे आते हैं। आपने कभी ट्राई किया कोई फ्लेवर्ड सिगार? मेरे पास मौजूद होते तो हैं। कोई आपका पसंदीदा फ्लेवर? नहीं, मैं सिगार ये फ्लेवर नहीं, ओरिजिनल। हम ये सिगार ये पीने वाले आदमी को फ्लेवर्ड सिगार का शौक नहीं हो सकता। ठीक है। जो न्यूली कवर होते हैं ना, कभी बोले सिगार चाहिए, अरे मेरे भतीजे आते थे कभी कभी, सिगार दे दो। नहीं, लोग देख रहे होंगे, जो नाजरीन देख रहे होंगे, इतने महंगे महंगे सिगार, मतलब 5,000 से लेके 25,000 रुपए तक का सिर्फ एक सिगार, वो भी अगर बाहर से आता 5,000 है। से 25,000 का नहीं है, जी 15-15 लाख के भी सिगार मिलते हैं। माशाल्लाह। $5,000 के पैसे कितने हो गए? नहीं तो अब अगर कोई यहाँ पे पीना चाहे तो वो तो उसको यहाँ से पीना ये वो पी सकता है, कोई लोकल पान हाउस से या कहीं लोकल से मिल पान जाता है? हाउस से सिगार आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। अच्छा, आपको मिलेंगे कि यहाँ तो कोस्टा कॉफी से मिलेंगे। कोई सस्ते सिगार का नाम बता दें ताकि कोई अगर नोश फरमाना चाहे, शौक पूरा तो करना सोचना चाहे। चाहिए तो मेरे को बोल देना ना, मेरे से मंगवा लेना, इसमें क्या करना। ये तो आपकी मोहब्बत है ना, लेकिन अगर पब्लिकली अगर कोई पीना चाहे तो पब्लिकली सिगार पीने के लिए मना क्या कर, ठीक है। लोगों को सिगार पीने का तरीका नहीं आता है। सही। सिगार इज नेवर फॉर स्मोकिंग। जो सिगरेट पीने वाला है ना, वो सिगार को भी सिगरेट की तरह पीता है। और एक तासुर ये भी आया है कि इट्स नेवर फॉर स्मोकिंग एंड इट्स नेवर फॉर पब्लिक एज वेल, कि ये हर एक के लिए नहीं है और हर एक ना पिए तो बेहतर है। सेठ ये बताइएगा कि ये सिगार किन किन मुल्कों में बनते हैं और इसके लिए कोई खास मखसूस किस्म का तंबाकू चाहिए होता है? इसके लिए बनाने के लिए एक्चुअली मार्केटिंग करनी पड़ती है। इसके लिए कोई सस्ती आइटम होती नहीं है। ये हर आदमी अफोर्ड कर नहीं सकता है। पाकिस्तान में आपके ये जो हाई प्रोफाइल लोग हैं वो स्मोकिंग शो से भी एलर्जिक होते हैं। पहले जहाज के अंदर भी सिगार मिलते थे, हम जहाज में भी जगह सिगार पीते थे। जहाज में पहले सिगार पी जाते थे, बाकायदा लुफ्थांसा। तो सिगरेट भी बंद है। नहीं, अब तो हर चीज बंद है। अभी जो लोग पीते हैं ना, तो कपड़ा ओढ़ के इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीते हैं जहाज में भी। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आई है या सिगार आया है, तो इसके आने के बाद इसकी सेल कम हुई है या इसकी प्रमोशन कम हुई है, उनकी बढ़ गई है? देखो एक बात आपको मालूम है, जब टीवी चैनल आए थे तो आप समझते थे कि अखबार बंद हो जाएंगे। अखबार बढ़ गए, टीवी चैनल और बढ़ गए, व्यूवरशिप और बढ़ गई, लोगों में अवेयरनेस आनी शुरू हो गई। ये सब चीजें हैं ना अवेयरनेस की। सर आप पाकिस्तान, या तो अंदाजन आप ये बताएं पाकिस्तान में कितने लोग सिगार पीते होंगे, या फिर कराची का को बताएं कितने लोग अंदाजन सिगार पीते होंगे? मुश्किल से एक आइडिया मुश्किल से 500,000 आदमी पीते होंगे। हमने कराची में? मैंने सिर्फ कराची में एक बंदे को देखता हूँ, जेरिस वालों को। वो कभी कभी छोटा क्यूबन सिगार छोटे भी आते हैं, सिगरेट लेवल साइज के भी, और बड़े भी आते हैं। सिगार आपको फिलीपाइन में भी मिलेंगे, उनके भी बनते हैं सिगार, मगर उनके सिगार में वो फ्लेवर, वो टेस्ट नहीं होता। यूरोपियन सिगार आप लेंगे, डेफिनेटली यू विल एंजॉय इट, पूरे यूरोप के सिगार। बताइए, तो सवाल करना चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम में थोड़ा सा वो आया, सिगार में और बीड़ी में क्या फर्क है? दिस इज नॉट मजाया सवाल, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर द पब्लिक अवेयरनेस। अगर कोई बोले सिगार का अल्टरनेट क्या, तो मैं बोलूंगा बीड़ी है। बीड़ी इज अल्टरनेट ऑफ सिगार, इसलिए कि ये पूरा लीफ होता है, ये कागज नहीं होता है इसके ऊपर। बीड़ी के ऊपर भी कागज नहीं होता, सिगार के ऊपर भी कागज नहीं होता है। दैट्स व्हाई आई से बीड़ी इज अल्टरनेट ऑफ सिगार। जिसको सिगार पीने का शौक है, पहले बीड़ी पीना शुरू करे वो, फिर उस सिगार पे आएगा तो उसको इतना तकलीफ दर नहीं होगा। सिगार पीने के लिए भी उसका एक पूरा माहौल, उसके तरीके, उसके तकाजे हैं। ये सिगरेट नहीं है कि लियो पियो जलाली। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ये फुलानी साहब। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया अली उमरो साहब।